नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के पेपर हो रहे हैं। हर दिन 2 पेपर होंगे। आज 20 मई 2022 को इवनिंग शिफ्ट का अभी पेपर हुआ है। एनालिसिस करेंगे कैसे टेक्निकल के क्वेश्चन पूछे गए। जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ वो अब कैसी रणनीति रखें। सबसे बड़ी चीज़ है कि अंतर बताऊंगा। आज सुबह क्या क्वेश्चन आया और अब क्या आया, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो दोनों शिफ्ट में रिपीट हुए। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी बात होगी आपके लिए, इसलिए आप कंप्लीट देखना। मैं क्वेश्चन बताते साथ में आपको कंपैरिजन भी बताऊंगा कि यही क्वेश्चन सुबह वाली शिफ्ट में कैसे आया था। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखना। सुबह वाली शिफ्ट का मैंने वीडियो अलग से डाल दिया है, उसको अगर आपने नहीं देखा तो आप सबसे पहले तो उसे देखिए। मुझे लगता है आपके लिए ज़्यादा सही वही रहेगा। सबसे पहले दोनों का कंपैरिजन बता दूं। मॉर्निंग शिफ्ट की बजाय इवनिंग शिफ्ट का पेपर आसान था। इसमें राजस्थान जीके भी ठीक आया है, जो बच्चों ने पढ़ा हुआ था वही लगभग देखने को मिला कह रहे हैं। तो मॉर्निंग शिफ्ट की बजाय इवनिंग शिफ्ट आसान रही है, ये अंतर है। और नॉन टेक के क्वेश्चन अभी वीडियो अलग से डालेंगे, या तो लेट नाइट तक या कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा। अभी दोनों वीडियो में आपको टेक्निकल के दे रहा हूँ। पहले एक दे दिया, ये दूसरा है। आओ शुरू करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। इतने आसान क्वेश्चन इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। और मैं बताता हूँ, ऐसे ही करवा रहा था अभी रिसेंटली, तो बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी इतने आसान थोड़ी आएंगे, और वही हुआ है, उतने ही आसान आए हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया कि 10 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर है, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, कुल कैपेसिटी सीटी ज्ञात करें। माय डियर, यही क्वेश्चन सुबह वाले पेपर में भी था। यानी ये कंफर्म हो गया कि आपके पेपर में कैपेसिटर से रिलेटेड एक सवाल ज़रूर होगा, क्योंकि जिसने भी क्वेश्चन बनाया है ना, 12 क्वेश्चन कैपेसिटर के उठाए हैं। अब मुझे ऐसे लग रहा है, सो आप कैपेसिटर को पढ़िए जिनका पेपर अभी होना है, ठीक है। कैपेसिटर का सवाल सुबह भी आया था, अब भी आया। सुबह भी पैरेलल में ही थे, अब भी पैरेलल का ही दे रहा है। इसका मतलब क्या है, दोनों में सेम क्वेश्चन है। तो 10 के 3 है, तो टोटल 30 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं थी, मुझे लगता है सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद में दोस्तों कह रहे हैं कि सवाल पूछा मेलेट क्या है। मेलेट का सवाल आया। अब देखिए, मेलेट क्या है, इसकी कोई डेफिनेशन तो नहीं दे सकते, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये एक हैमर का प्रकार है। हथौड़ी का एक विशेष प्रकार है जो पूर्णतः लकड़ी से निर्मित होता है। मेटल शीट को सीधा करने के ये काम आता है। लोहे की धात्विक कोई चादर वगैरह होगी, उसको अगर आप सीधा करना चाह रहे हैं तो लोहे के हैमर से नहीं, बाल पिन, क्रॉस पिन, स्ट्रेट पिन जो हैमर होते हैं उनसे नहीं कर सकते आप। मेलेट का यूज करना होगा। यानी धात्विक चादरों को सीधा करने में प्रयुक्त हथौड़े का एक प्रकार है जिसे मेलेट कहा गया है। ये ऑप्शन आप वहाँ देख सकते थे। मुझे कमेंट करके बताइए ज़रूर कि इसमें ऑप्शन क्या थे, क्योंकि बच्चों को देखो याद तो रहता नहीं है भाई। सीधी सी बात है, 100 क्वेश्चन है यार, बच्चा क्या क्या याद करके आएगा। तो कम से कम उतना तो बताया कि जी सर मेलेट का क्वेश्चन था कि मेलेट क्या है। उसके बाद में देखो, कह रहे हैं कि सवाल पूछा अल्टरनेटर का सिद्धांत क्या है। लेकिन एक बच्चा कह रहा है कि सिद्धांत पूछा, जबकि एक बच्चा ये कह रहा है कि यूँ पूछा कि अल्टरनेटर किसके समान है। तो मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ। अल्टरनेटर का सिद्धांत वही है, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत। और अगर अल्टरनेटर किसके समान है ये पूछा है, तो फिर आपको उत्तर करना था सिंक्रोनस मोटर। अल्टरनेटर सिंक्रोनस मोटर के समान है, कोई फ़र्क नहीं है। और अगर वर्किंग प्रिंसिपल पूछा है तो अल्टरनेटर का वर्किंग प्रिंसिपल है फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत। उसके बाद में कह रहे हैं कि जनरेटर का नियम पूछा है ना। अब इसमें ऑप्शन तो बताया नहीं क्या पूछा। तो जनरेटर में देखो, या तो ईएमएफ की डायरेक्शन के लिए पूछा होगा, तो जनरेटर में दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल काम में लेते हैं, ये सवाल हो सकता है। अगर वर्किंग प्रिंसिपल का आया है तो सेम टू सेम नियम रहेगा, फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नियम। ठीक बात है, बता देना क्वेश्चन कैसे थे। और उसके बाद में देखो, जो नंबर 4 क्वेश्चन बन रहा है अपना, है ना, सॉरी नंबर 3, नंबर 4 ये था, ये नंबर 5 है। नंबर 5 क्वेश्चन था ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। ये तो बहुत ही सिंपल है भैया, ये गलत मत करके आ जाना यार।
अगर इस तरह के क्वेश्चन गलत हो गए ना तो समझ लो पिछड़ जाओगे। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक वेरी सिंपल कैंडला होता है, ठीक है। प्रदीप्ति तीव्रता या ज्योति तीव्रता लिखे, बात एक ही, कैंडला इसका मात्रक होता है। उसके बाद में कह रहे हैं कि ये पूछा कि ऐसा कौन सा कैपेसिटर है जो परिवर्तित मान प्रदान कर सकता है, यानी परिवर्तित मान देने वाले कैपेसिटरों को क्या बोलते हैं। माय डियर इसके 3 नाम हैं। आपके पास कौन कौन से नाम आए ध्यान रखना। एक तो वायु कैपेसिटर होता है, परिवर्तित में ही आता है। दूसरे होते हैं ट्रिमर एंड फेडर्स, ठीक है। ट्रिमर और फेडर्स का अगर ऑप्शन आता है तो वो भी परिवर्तित कैपेसिटर मान में ही काउंट किया जाता है, ठीक बात है। उसके बाद में सवाल क्या पूछा, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 में पूछे हैं कि SCR में जंक्शन कितने होते हैं। तो SCR में PN जंक्शन 3 होते हैं। किसी को बताने की शायद ही कोई ज़रूरत पड़े, सब जानते हो भैया। अगर यही नहीं पढ़ा तो फिर हमने पढ़ाई क्या है इतने दिनों में, ठीक बात है। 7 क्वेश्चन करवाए और बताता हूँ। देखो भाई बच्चों को जितने याद रहते हैं, और जनरली देखो इजी क्वेश्चन ही याद रहते हैं माय डियर, टफ क्वेश्चन याद रहता नहीं है। हाँ वो देखेंगे तो बता देंगे कि हाँ सर ऐसा आया था कि नहीं आया था। 8वां क्वेश्चन देखो, इसमें भी 2 बच्चों की अलग अलग राय है। एक कह रहा है कि UJT में सिरे पूछे थे, एक कह रहा है कि UJT में जंक्शन पूछे थे। देखो अगर जंक्शन पूछा है तो UJT में 1 PN जंक्शन होता है, और अगर UJT में टर्मिनल पूछे हैं तो 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस 1 और बेस 2 नाम के 3 सिरे होते हैं। ये तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप कर ही दोगे, इसमें तो कोई किसी को प्रॉब्लम होगी नहीं। 9th क्वेश्चन देखो, टंगस्टन का तापमान। देखो भाई टंगस्टन अगर लैंप के अकॉर्डिंग बात करें ना तो कौन सा टेम्परेचर पूछा है आपसे। अगर गलनांक पूछा है तो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड है। वर्किंग टेम्परेचर पूछा है तो ध्यान रखना उद्दीप्त लैंप में जो गैस भरे लैंप का प्रकार है उसमें 2700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और अगर निर्वात प्रकार का है तो उसमें 2300 डिग्री सेंटीग्रेड है। सिर्फ तापमान दिया है आपने, है ना। गलनांक 3400 डिग्री, वर्किंग टेम्परेचर 2700 डिग्री गैस भरे लैंपों में, ठीक है। अगर वैक्यूम टाइप का पूछे तो वैक्यूम टाइप में 2300 डिग्री है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना साफ साफ क्वेश्चन में दिया होगा, क्या 2700 वाला कर देना सही माना जाएगा। ये तो क्वेश्चन अधूरा भी तो लिखते हैं ना। आगे देखो, सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग पूछी थी, लेकिन ध्यान से समझना हंटिंग ऑप्शन में नहीं था। तो भैया मैंने कितनी बार बताया है कि सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग 1 नहीं 2 काम करवाती है। कौन कौन से 2 काम थे। पहला काम तो होता है हंटिंग को दूर करना, और दूसरा हंटिंग ना हो तो स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करना। तो कह रहे हैं कि ये ऑप्शन में था, ये ऑप्शन में था तो कर देंगे स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करना। क्यों? क्योंकि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं है, इसलिए फिर इसको स्टार्ट बनाने के लिए सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए अपन ने क्या किया, डैम्पर वाइंडिंग प्रदान करी थी अपने, ठीक है। उसके बाद में BJT में बेस की डोपिंग पूछी थी। तो बेस डोपिंग हम सब जानते हैं सबसे कम होती है ना। अगर बेस का आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना सबसे पतला क्षेत्र होता है बेस का। BJT में बेस की डोपिंग, सर्वाधिक डोपिंग अगर पूछे तो एमीटर की होती है। मॉडरेटली पूछे तो यानी मध्यम तो वो कलेक्टर की होती है। भौतिक रूप से बड़ा कलेक्टर होता है, डोपिंग ज़्यादा एमीटर की, बड़ा कलेक्टर होता है। आगे क्या पूछा, रेक्टिफायर क्या करता है। देखो इस क्वेश्चन में तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। रेक्टिफायर AC को DC करता है। वेरी सिंपल ना, कर सकते हो कि नहीं। नॉन टेक वाले जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा, बस बने रहो, ठीक है ना। चैनल सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं था कि VK नॉलेज नाम का भी कोई चैनल है। चीज़ें शेयर किया करो यार। देखो शुष्क सेल के बारे में पूछा कि ड्राई सेल में क्या भरा होता है। अब देखो किस रिगार्डिंग पूछा था, आपने क्वेश्चन अधूरा बताया मेरे भाई। 2-3 बच्चों ने क्वेश्चन भेजे, उन सबको धन्यवाद। चंद्रेश व्यास ने भेजे, शहनशाह खान ने भेजे हैं, और एक अमित ने भी भेजे थे, और 1-2 बच्चे और हैं जिनका नाम नहीं पता था मेरे को। तो धन्यवाद सभी बच्चों को जो टाइम रहते क्वेश्चन मेरे को सेंड करते हैं। आपकी सपोर्ट के लिए धन्यवाद। शुष्क सेल में 2 चीज़ें आती है माय डियर। अगर आपसे इलेक्ट्रोलाइट पूछा है ना तो वो तो होता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है।
और अगर पोलराइजेशन यानी ध्रुवण दोष को रोकने के लिए पूछे तो वो होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2। तो क्वेश्चन क्या था पूरा आप समझ जाना, मुझे बता देना, है ना। और अल्टरनेटर किसके समान था वो मैंने उसी में करवा ही दिया। एक ने का सर सिद्धांत पूछा था, एक बता रहा था कि सर ये पूछा। अच्छा, एक बच्चे ने ये बताया है कि SWG को व्यास में mm में कन्वर्ट करना था। अब कितने SWG था, कितने mm दिया था। वैसे भी देखो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, व्यास और जो mm और SWG होता है इनका आपको रटना ही पड़ेगा, कोई इनका मान नहीं होता है क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये, ठीक है ना। 14 क्वेश्चन हो गए ना। वैसे मैंने 15वां इसमें साथ में लिख दिया था, अल्टरनेटर वाला था। और उसके बाद में देखो 15वां करवा रहे हैं, MMF की इकाई पूछा था, मैग्नेटोमोटिव फोर्स की इकाई। तो एक इकाई तो होती है एम्पियर टर्न, और एम्पियर टर्न अगर नहीं है तो फिर गिलबर्ट बता देना। बताओ कोई समस्या है क्या? इस तरह की चीज़ें आई तो करवा दोगे ना। केबल के मामले में CTS केबल का पूरा नाम पूछा था, है ना। तो CTS केबल का पूरा नाम होता है केब टायर शीथड, ठीक है, केब टायर शीथ। आपसे TRS का पूछ सकते हैं तो टफ रबर शीथ होता है इसका पूरा नाम। PVC का पूछ सकता है, वो तो बता ही दोगे सारे। पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, फिर भी याद रखना। एक बच्चे ने बताया कि 3 फेज में सक्रिय शक्ति का सूत्र क्या है। तो 3 फेज में सक्रिय शक्ति के लिए √3 VL IL cos phi का सूत्र लगता है, चाहे स्टार हो या डेल्टा, देयर इज़ नो इफेक्ट। स्टार डेल्टा से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। √3 VL IL cos phi का सूत्र लगा देना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में देखो ये कहा कि मोटर की गति मापन किससे करेंगे। मुझे नहीं लगता गति वाला कोई बच्चा छोड़ गया या होगा क्या। टेकोमीटर गति नापने का काम करता है, पायरोमीटर हाई टेम्परेचर नापता है, क्रायोमीटर निम्न तापमान नापता है, थर्मामीटर सामान्य तापमान नापता है, हाइड्रोमीटर अपेक्षित घनत्व है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता या नमी नापता है। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आप बता ही दोगे, है ना। और उसके बाद में देखो ये पूछा है कि गैल्वेनोमीटर जो है उसको एमीटर में कैसे बदलोगे। देखो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदलें, अगर ये क्वेश्चन हो तब लिखना है आपको मीटर के समांतर में निम्न मान का प्रतिरोध लगाकर। और अगर आपकी शिफ्ट में ये पूछे कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदलें, तब आपको लिखना है मीटर कॉइल के श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध लगाकर। तो इसमें शॉर्ट में तो आप ये कह सकते हो कि शंट लगाकर। सबसे छोटा ऑप्शन तो क्या दोगे, शंट लगाकर। और बड़ा ऑप्शन देना है तो आपको ये लिखना है कि समांतर में निम्न मान का प्रतिरोध लगाकर, ठीक है। समांतर में जब निम्न मान का प्रतिरोध लगता है तो उसी को तो शंट कहा जाता है, ठीक है। चलो और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिलते गए थे। हाँ ये देखो एंड गेट की ट्रू टेबल पूछा दोस्तों, और ये सुबह भी आई थी। एंड गेट ट्रूथ टेबल, देखो दोस्तों लॉजिक गेट वाले की ट्रू टेबल देना शुरू कर दिया उसने, यानी एक कैपेसिटर, एक लॉजिक गेट और एक मोटर वाला, इनमें से क्वेश्चन सुबह भी पूछे गए, अब भी आए दोनों शिफ्टों में। इसका मतलब पूरी संभावना है, ठीक है। तो गेट जितने भी है उनकी ट्रू टेबल को आप याद करके जाइए, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। और त्रिसंयोजी राशियाँ कौन कौन सी है ये पूछा था, बोरोन और गैलियम एक साथ ऑप्शन में थे, है ना। चलो दोस्तों कोई बात नहीं, इतने क्वेश्चन अभी के लिए बताएंगे आपको, और बाकी जितने भी पेपर और होने हैं तो उनका भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, पेपर देकर आए हो ना तो एक कमेंट करके बता देना कि हाँ सर यही पेपर था, क्योंकि कुछ बच्चे बकवास करने वाले भी आते हैं कि ये तो है ही नहीं, आप फेंक रहे हो ये वो। भाई मैंने घर से नहीं बनाए हैं क्वेश्चन, कम से कम 6-7 बच्चों ने भेजे हैं, ठीक है। चलिए बहुत धन्यवाद सभी को।